हेलो दोस्तों, मैं आपका मात बड़ी एक बार फिर से आ गया हूँ आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर लेके दैट इज़ एवरेजेस। एंड आज हम करने वाले हैं इसका एक लेक्चर नंबर 1। अब मोस्टली ये चैप्टर मैं ट्राई करूँगा कि हम इसी लेक्चर में फिनिश कर दें। इसीलिए आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस एक ही लेक्चर में हम एवरेजेस का सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लेंगे, इंक्लूडिंग द बेसिक फार्मूला और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस, एवरेज इन सीरीज के क्वेश्चंस, एडिशन एंड रिमूवल ऑफ ऑब्जर्वेशंस के क्वेश्चंस, एज एंड सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉन्ग इनपुट क्वेश्चंस। ओके, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं एवरेज के इस बेहतरीन से लेक्चर को। फर्स्ट, फॉर्मूला ऑफ एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला क्या है? एवरेज का फॉर्मूला इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मतलब कि सर आपके पास जितने भी ऑब्जर्वेशंस है, अब ऑब्जर्वेशंस क्या है? Observations can be of many types. It can be your age, it can be weight, it can be your height, it can be your income and many more. किसी भी तरह का कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप मेजर कर सकते हो वो बन जाता है आपका ऑब्जर्वेशन। अब आपने किसी क्लास में सारे स्टूडेंट्स के समझो आपने हाइट कैलकुलेट कर लिए, आपने सबके हाइट्स नापे कि समझो इस क्लास में ABCD बच्चे हैं, वो ABCD की हमने सबके हाइट नाप लिए, तो वो जो सेट ऑफ हाइट का आपका बन जाएगा दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। किसी की हाइट समझ लिए 5 फुट है, किसी की 5'5" है, किसी की 5'6" है। ये जो सेट ऑफ आपके पास नंबर्स होगा दैट विल बिकम योर ऑब्जर्वेशन। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कि इन सब का जो एडिशन होगा दैट विल बिकम व्हाट? दैट विल बिकम योर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, दैट विल बिकम योर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। किसी की 5'5" समझिए 5'6", हमारे पास ये सेट ऑफ स्टूडेंट्स की हाइट है। ओके, अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो आ जाएगा इन सब ऑब्जर्वेशंस का एडिशन। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या आएगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने ऑब्जर्वेशंस है? 1 2 3। यहाँ पे 3 ऑब्जर्वेशंस है तो सिंपली यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 3 आएगा और इनका सम हो जाएगा 16.5। तो यहाँ पे 16.5 आएगा। ओके, दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट एन एवरेज रेट फॉर्मूला। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ विथ सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस ऑन फॉर्मूला के इस एवरेज के इस फॉर्मूला के ऊपर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन अ क्लास द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 20 स्टूडेंट्स इज 1600। फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट। अब एवरेज का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? एवरेज इज इक्वल्स टू व्हाट? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। करेक्ट। अब हमें यहाँ पे दिया क्या है? 20 स्टूडेंट्स की क्लास है और उन सबका जब हमने मार्क्स ऐड किया है तो वो आया है 1600। अब 1600 टोटल आया है कितने बच्चों का? 20 बच्चों का। तो एवरेज कितना हो जाएगा? 0 से 0 का 2 8 जा 16, 80 मार्क्स ईच। मतलब 80 मार्क्स आया है क्लास का एवरेज स्कोर। ओके, एवरेज स्कोर ऑफ द क्लास इज 80 मार्क्स। बहुत सिंपल था, हमने डायरेक्टली सिर्फ फॉर्मूला को अप्लाई किया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। If the sum of income of all the farmers is 2 lakh rupees and a farmer average income is 1000 rupees, okay, then find, sorry, if the sum of income of all the farmers is 20,000 rupees and a farmer's average income is 10,000 rupees, then find the number of farmers. अब इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ फार्मर्स पूछ रहा है, मतलब हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पूछ रहा है। हमारा फॉर्मूला सिंपल है, एवरेज इज इक्वल्स टू सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब इस क्वेश्चन में हमें एवरेज दिया है दैट इज़ 1000, हमें यहाँ पे सम दिया है दैट इज़ 20,000 और हमें यहाँ पे पूछा है कि ऑब्जर्वेशन कितने हैं, फार्मर्स कितने हैं। तो हम वो किस तरह से निकालेंगे? x इज इक्वल्स टू सिंपली 20,000 डिवाइडेड बाय 1000, दैट इज़ गोइंग टू गिव यू 20 फार्मर्स। ओके, आपके उस विलेज में हमारे पास 20 फार्मर्स है, 20 ऑब्जर्वेशंस। ओके, फॉर्मूला समझा आपको? एवरेज इज इक्वल्स टू सम अपॉन नंबर्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। उसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए जस्ट टू क्लियर आउट। अब एवरेज का एक कंसेप्ट सीखेंगे इस क्वेश्चन के साथ। इन अ स्टैंडर्ड 5th क्लास, एक 5th स्टैंडर्ड की क्लास है, द एज ऑफ एवरी स्टूडेंट इज 10 ईयर्स। ओके, 5th स्टैंडर्ड की क्लास है, जनरली सबकी एज आपके स्टैंडर्ड +5 ही होती है। तो समझिए सब बच्चे उस क्लास में जितने भी बच्चे हैं सबकी एज इज़ 10 ईयर्स। द एज ऑफ एवरी स्टूडेंट इज़ 10 ईयर्स। इफ़ देर आर 55 स्टूडेंट्स इन द क्लास देन फाइंड द एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट्स। अब हमें यहाँ पे क्या बोला है? 10-10 साल के बच्चे हैं सारे। कितने बच्चे हमारे पास? 55 बच्चे हैं।
ऐसे 10-10 साल के हमारे पास 55 बच्चों की क्लास है, तो अब बताओ कि हमारे पास एवरेज एज ऑफ द क्लास क्या आ जाएगी। ओके, तो हमारा सिंपल है, फॉर्मूला क्या है, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे निकलेगा, ईच स्टूडेंट की हमें पता है कि 10 ईयर्स है, एक स्टूडेंट 10 ईयर्स का है, दूसरा स्टूडेंट भी 10 ईयर्स का है, ऐसे कितने बार हमें ऐड करना है, इसको 55 टाइम्स ऐड करना है, क्योंकि उस क्लास में हमारे पास 55 स्टूडेंट्स हैं। अब 10 को 55 टाइम्स ऐड करना है, मतलब 10 को 55 से मल्टीप्लाई करना है। दिस विल गिव यू अ सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, करेक्ट। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमें यहाँ पे दिया है, स्ट्रेट अवे दिया है कि 55 स्टूडेंट्स की क्लास है, करेक्ट। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 55 कट जाएगा, एवरेज हमारे पास आ जाएगा 10 ईयर्स। ओके, हमें क्या पता चला कि 10 ईयर्स, सबकी 10 ईयर्स ऑफ एज थी, ऐसे 55 बच्चे थे, उनकी जब हमने एवरेज एज निकाली तो भी वो 10 ही आई है। एक ऑब्जर्वेशन, उन सबकी एज 10 ईयर्स थी, हाँ, और क्लास का जब हमने एवरेज निकाला तब वो भी 10 ईयर्स ही आया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, आप इसे इस क्वेश्चन से ध्यान रखना। अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। इस क्वेश्चन का तो आंसर आ गया 10 ईयर्स। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, in a class of 55 students, the average age of student is 10 years. Find the age of each student. अभी यहाँ पे हमें बोला है कि एक क्लास में 55 बच्चे हैं, हर स्टूडेंट की और क्लास का जो एवरेज एज है दैट इज़ 10 ईयर्स। तो हमें यहाँ पे बोला है कि ईच स्टूडेंट की एज कितनी होगी। यहाँ पे ऊपर के जिस क्वेश्चन में हमें, जैसे यहाँ पे ईच स्टूडेंट की एज दी गई थी 10 ईयर्स और हमें एवरेज पूछा था, वैसे इस क्वेश्चन में हमें एवरेज दे रखा है कि एवरेज एज ऑफ ईच स्टूडेंट इज 10 ईयर्स और हमें एक स्टूडेंट की एज पूछी है। तो वैसे तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल नहीं है कि आप हर एक स्टूडेंट की एज फाइंड नहीं कर सकते, बट क्या हम एक एस्टीमेट बता सकते हैं कि हर एक स्टूडेंट की एज क्या होगी, तो यस, बिल्कुल बता सकते हैं। हमें क्या बोला है, हमें पता है फॉर्मूला क्या है, एवरेज इज इक्वल्स टू व्हाट, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, करेक्ट। हमें एवरेज एज यहाँ पे 10 ईयर्स दे रखी है। अब हमें सम तो नहीं पता, बट हमें पता है कि सर यहाँ पे 55 स्टूडेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे 55 हो जाएगा। अगर मैंने बोला कि समझो सर एक बच्चे की एज है x और हमने मान लिया कि सबकी वैल्यू जो है, सब स्टूडेंट्स की एज जो है वो x, ओके, तो सम भी हो जाएगा यहाँ पे 55। तो ये 55 कट होने के बाद x की वैल्यू 10 आ जाएगी। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने यही किया है। अब अगर आप नोटिस करो, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमारा रिजल्ट क्या था कि 10-10 साल के बच्चे हैं, अगर हमने उनका एवरेज निकाला तो वो 10 साल आया। जब हमने 10-10 साल के बच्चों का एवरेज एज निकाला तब वो भी हमें 10 ईयर्स ही आया। और इस क्वेश्चन में हमें पता चला कि अगर एक क्लास का एवरेज एज 10 है तो हम लेट कर सकते हैं कि हर स्टूडेंट की एज जो है वो 10 ईयर्स है। ओके, ये ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जर्वेशन मैंने यहाँ पे भी लिखा है, आप इससे भी पढ़ के समझ सकते हैं। क्या है स्टेटमेंट, if all the numbers in the observation are same and let's say that is x, then the average of the observation will also be x। अर्थात वही जो मैंने ऊपर के क्वेश्चन में आपको बताया कि अगर ईच नंबर इन द ऑब्जर्वेशन, मतलब कि अगर सबकी एज, या फिर आपने हाइट ले ली, या फिर आपने वेट ले लिया, या फिर आपने इनकम ले लिया, कुछ भी ले लिया, अगर एवरी नंबर आपके ऑब्जर्वेशन सेट में अगर सेम है, अगर आप उस सेट का एवरेज निकालोगे तो वो भी आपका वही पर्टिकुलर नंबर आएगा, दैट इज़ योर एक्स। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। आप इस ऑब्जर्वेशन के साथ आगे देखते हैं आगे के क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है। ओके, विद दिस, in a class of 55 students, the average age of student is 10 years. If another student of age 10 years join the class, find the new average. Okay, 55 बच्चों की क्लास है, सबकी एवरेज एज हमें 10 दे रखी है। और अब क्या हुआ है, एक नया बच्चा ऐड हुआ है, एक नया बच्चा आया है इस क्लास में जिसकी एज हमें दी है 10 ईयर्स, और हमें पूछा है कि सर अब हमें बताइए कि न्यू एवरेज ऑफ द क्लास क्या होगा। ठीक है, एक बार इसे हम फॉर्मूला से करके बताएंगे, फिर मैं आपको इसका एक डायरेक्ट अप्रोच और कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। ओके, अब
हमें पता है एवरेज इज इक्वल्स टू व्हाट, सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, फर्स्ट सिनारियो देखते हैं जब बच्चा नहीं आया है। ठीक है, जब बच्चा नहीं आया है तब क्या है, हमारे पास 55 स्टूडेंट्स की क्लास है। ओके, और हमें सबका एवरेज दे रखा है 10। ठीक है, हमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस नहीं पता, हमें अभी सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस यहाँ से पता चल जाएगा कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन सर हमारे पास आ जाएगा 550। ओके, अब जब हमें नया एवरेज निकालना है, न्यू एवरेज जो होगा, जो हमारा यहाँ पे न्यू एवरेज होगा, वो क्या होगा कि सर इस 10 साल का बच्चा ऐड हुआ है, तो पहले के जो 55 स्टूडेंट्स थे उसमें अगर मैं और एक 10 ईयर्स ऐड कर दूँ तो इसका सम जो 560 होगा, क्या ये 560 सब बच्चों का टोटल एज नहीं होगा इंक्लूडिंग जो नया बच्चा आया है? सो यस, तो क्या मैं यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस की जगह 560 लिख सकता हूँ? क्यों नहीं, बिल्कुल। पहले क्लास में 55 बच्चे थे, एक और स्टूडेंट ऐड हुआ है, उसकी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में कितने हो जाएंगे? 56। यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी एवरेज सर 10 ही आया है, यहाँ पे भी एवरेज हमारा 10 ही आया है। मतलब हुआ क्या, 10-10 साल के बच्चे थे उनमें, इस भीड़ में 10-10 साल के बच्चे थे, इसी भीड़ में सर हमने एक और 10 ही साल का बच्चा ऐड कर दिया, तो क्या इनके एवरेज में कुछ चेंज आया? सर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका भी, इस क्लास का अभी भी एवरेज 10 ही है। क्या मैं 10 बच्चे ऐड कर देता 10 साल के, या मैं 5 बच्चे ऐड कर देता 10 साल के, या मैं 50 बच्चे ऐड कर देता 10 साल के, तो क्या इस क्लास का एवरेज चेंज होता? बिल्कुल भी नहीं। जब तक उन बच्चों का एज जो है वो 10 साल है, जितने भी बच्चे मैं ऐड करूँ, क्लास का एवरेज हमेशा 10 ही आने वाला है। ओके, दैट्स अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, कि ये ऑब्जर्वेशन आपको समझा। बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, एक और देखते हैं। In a class of 55 students, the average age of student is 10 years. Okay, if one of the students' age is 10 years left the class, what will be the new average of the class? Left the class, एक 10 साल का बच्चा है जो कि क्लास छोड़ के जा चुका है। अब नया एवरेज क्या होगा? जैसे हमने ऊपर ऑब्जर्वेशन में देखा कि एक 10 साल के सब बच्चे हैं, एक 10 साल का या 10 साल के बच्चे हमने ऐड कर दिए, तो क्या एवरेज में कुछ चेंज आया था? क्या एवरेज में कुछ चेंज आया था? बिल्कुल भी नहीं। वैसे ही अगर हम 10 साल के बच्चे यहाँ से निकाले भी जिसका एज 10 है, तो भी इस ऑब्जर्वेशन में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा के भी इसे चेक कर सकते हो। इफ़ यू वांट, मैं आपको एक यहाँ पे फटाक से फॉर्मूला के साथ भी इसको करके बता दूँ। ठीक है, एवरेज इज इक्वल्स टू व्हाट, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, अब एवरेज हमें यहाँ पे दिया है, एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट इज 10 ईयर्स। हमें सम नहीं पता है, हमें पता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पहले से कितने हैं, सर 55। हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि सम हमारे पास 550 है। ओके, अब हुआ क्या है, एक बच्चा जिसकी उम्र 10 साल है वो छोड़ के गया, तो हमें यहाँ से सम में से 10 माइनस करना पड़ेगा। एक बच्चा छोड़ के गया जिसकी एज 10 थी, तो हमारा ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा? 540। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा? सॉरी, 540। ओके, न्यू एवरेज निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, न्यू एवरेज इज इक्वल्स टू 540। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है। पहले कितने बच्चे थे? 55। छोड़ के कितना गया बच्चा है? एक बच्चा, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा? 54। यहाँ से आपका आंसर क्लियरली 10 ईयर्स दिख रहा है। सो क्या एक बच्चे के जाने से फ़र्क पड़ा? नहीं। क्या एक बच्चे के आने से फ़र्क पड़ा? नहीं। क्या 10 बच्चे के जाने से फ़र्क पड़ेगा? नहीं। क्या 50 बच्चों के छोड़ने से फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। जब तक एक ऑब्जर्वेशन भी यहाँ पे बचा है, इसका एवरेज भी कितना आने वाला है? 10। अगर यहाँ पे 10 के 10,000 ऑब्जर्वेशंस भी है तो भी उसका एवरेज कितना आने वाला है? 10। ठीक है, बहुत बेसिक कंसेप्ट था, बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बेसिक से समझिए, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस में आपको ये बहुत काम आने वाला है। ओके, ये कॉन्सेप्ट समझा। अब आगे क्वेश्चन ट्रिकी होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन अ क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट्स द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स इज 5 ईयर्स। इफ अ स्टूडेंट ऑफ एज 16 जॉइन्स द ग्रुप, फाइंड द न्यू एवरेज। अभी तक हमने देखा कि 10 साल के स्टूडेंट्स के क्लास में अगर उनका एवरेज एज 5 है तो 5 ईयर्स के बच्चे ही ऐड हो रहे थे। बट अब हम देखेंगे कि किसी डिफरेंट ऑब्जर्वेशन का जब एडिशन होता है सेट में, तब क्या डिफरेंस पड़ता है।
ओके, इसे एक बार हम फॉर्मूला से सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूँ। एवरेज इज इक्वल्स टू हमें पता है सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है। ओके, तो एवरेज हमें यहाँ पे पहले से दिया है, एवरेज ऑफ 10 स्टूडेंट्स। जब ये स्टूडेंट 16 ईयर्स का ये स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया था, मैं तब का सिनेरियो बता रहा हूँ। ओके, इन 10 स्टूडेंट्स का क्लास है, एवरेज एज 5 है, एवरेज एज 5 है और सब एवरेज एज 5 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 है। तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि सम इनका 50 आ जाएगा, 10-10 स्टूडेंट्स के 10-10। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन अ क्लास ऑफ 10 स्टैंड। ओके, सो क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन अ क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट्स द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स इज 5 years. इफ अ स्टूडेंट ऑफ एज 16 जॉइन्स द क्लास, फाइंड द न्यू एवरेज। अभी इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? हमने ऊपर क्या देखा कि जो एवरेज था क्लास का, उसी एवरेज का एज का बच्चा, उसी एज का बच्चा क्लास को ज्वाइन कर रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? डिफरेंट एज का एक बच्चा उस ग्रुप को ज्वाइन कर रहा है। तो फिर देखते हैं एवरेज में किस तरह से चेंज आएगा। इसे हम एक बार फॉर्मूला से सॉल्व करके बताता हूँ मैं आपको। पहले हम लेंगे एवरेज इज इक्वल टू, हमें पता है सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब ये 16 ईयर्स के स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया था, तब क्लास का एवरेज था हमारा 5 ईयर्स। हमें सम नहीं पता और बट हमें पता कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 10 ईयर्स। तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि सम बिफोर इस 16 ईयर्स के स्टूडेंट के ज्वाइन करने से पहले सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन वॉज 50। ओके, समझा। अब न्यू एवरेज, जब इस बच्चे ने ज्वाइन किया तब क्या होगा? तब भी होगा, तब हमें पता है, तब कैसे होगा? ओके, तब कैसे होगा? सम पहले से इस 10 बच्चों का सम कितना है? 50। सम ऑफ देयर एजेस इज 50 ईयर्स, प्लस क्या हो रहा है? 16 ईयर्स ऑफ वन स्टूडेंट ऐड हो रहा है। तो एज में, सम ऑफ एज में 16 ऐड हो जाएगा। सम की जगह पे मैं यहाँ पे 66 लिखूंगा अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पहले 10 थे, एक स्टूडेंट और ऐड हुआ है। करेक्ट, एक स्टूडेंट ऐड हुआ है, तो फिर 10 + 1 11। इसका आंसर आ जाएगा 6 ईयर्स। यानी कि इस 16 साल के बच्चे के ग्रुप के ज्वाइन करने की वजह से जो एवरेज पहले 5 साल था, वो बढ़ के अब हो गया है क्लास का एवरेज 6 साल। ओके, वेरी क्लियर, बहुत ईजी था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी इन अ क्लास ऑफ 15 स्टूडेंट्स द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट इज 7 years. If another students join the class, the new average becomes 8. Find the age of the new student. अभी ऊपर के क्वेश्चन में हमें एक नया बच्चा जो ऐड हो रहा है उसकी एज गिवन थी और हमें न्यू एवरेज निकालना था क्लास का। अभी इस क्वेश्चन में हमें न्यू एवरेज दे दिया गया है कि न्यू एवरेज 7 से 8 हो गया है, न्यू एवरेज 8 हो गया है, हमें ये दिया है और हमें फाइंड करना है कि उस नए बच्चे की एज क्या है। ओके, अब सिमिलर अप्रोच के साथ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें पता है एवरेज इज इक्वल्स टू सम अपॉन नंबर। अब एवरेज ऑफ स्टूडेंट्स कितना दिया है? 7 years। सम ऑफ हमें नहीं पता, नंबर हमें दिया है 15 स्टूडेंट्स। हमें यहाँ से सम मिल जाएगा 15 × 7, दैट इज़ 104। ओके, अब न्यू एवरेज इज इक्वल्स टू हमें कैसे मिलेगा? पुराने बच्चों का एज, एक सेकेंड ना, सॉरी 105। अब पुराने बच्चों का एवरेज का सम प्लस नए बच्चे का एज। अब नए बच्चे का एज हमें क्वेश्चन में नहीं दिया है, वो हमें फाइंड करना है, इसलिए हम उसे एक्स सेलेक्ट करेंगे। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पहले 15 थे, लेकिन एक नया बच्चा ऐड हुआ है ना, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे हमारे पास 16। और हमें क्वेश्चन में न्यू एवरेज का वैल्यू गिवन है, दैट इज 8, तो इसे 8 से लेट कर लेंगे। ओके, अब यहाँ से हम क्लियरली x की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज 8 × 16 माइनस 105। अब 8 × 16 इज व्हाट? 128
-105। ओके, अब 128 - 105 कितना होता है? 5 6 7 8 23। 23 ईयर्स है उस नए बच्चे की एज। अभी ऊपर के क्वेश्चन में आपने देखा कि हमने न्यू एवरेज फाइंड किया, इस क्वेश्चन में आपने देखा कि बच्चे की एज कैसे फाइंड की। अब ये फॉर्मूला से तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट इसका करने का एक शॉर्ट तरीका भी है, एक कंसेप्चुअल तरीका भी है, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। ओके, हमें क्या बोला गया है कि 15 बच्चों की क्लास है, एवरेज एज ऑफ द क्लास इज 7 ईयर्स। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इन 15 के 15 बच्चों की एज 7 है? यस, 100%। तो मैंने बोला कि सर इस क्लास में 15 बच्चे हैं और सबकी एज जो है 7 ईयर्स है। 15 बच्चे हैं, सबकी एज 7 ईयर्स। हो क्या रहा है कि सर एक नया बच्चा ऐड हो रहा है एक्स, एक नया बच्चा ऐड हो रहा है एक्स, जिसकी वजह से क्लास की एवरेज बन गई है सर 8। ओके, अब मैंने आपसे पूछा कि एक सिनेरियो अज्यूम करो जिसमें एक क्लास है जिसमें 16 बच्चे हैं। ओके, जिसमें 16 बच्चे हैं और उस क्लास की एवरेज है 8, उस क्लास की एवरेज एज है 8। तो क्या मैं नहीं बोल सकता कि हर स्टूडेंट की एज वहाँ पे 8 होगी? यस, 100% हर स्टूडेंट की एज वहाँ पे 8 होगी। यस, अभी हो क्या रहा है कि इस क्लास को हमें इस क्लास में चेंज करना है। ऑब्वियसली 7 से 8 हो रहा है एवरेज, मतलब हो क्या रहा है कि हर बच्चे की एज जो है, हर बच्चे की एज +1 हो रही है। मैं बोल सकता हूँ हर बच्चे की एज जो है वो +1 हो रही है, तभी तो जाके एवरेज में भी +1 हो रहा है, तभी जाके एवरेज भी 8 हो रहा है। तो हर बच्चे की एज मैंने बोला कि सर +1 हो रही है। क्या मैंने सही बोला? यस, हर बच्चे की एज में +1 हो रहा है और एक और बच्चा ऐड हो रहा है। क्या आप मुझे इस एक बच्चे का अभी एज बता सकते हो कि जो ये 15 के बाद 16वां बच्चा होगा, अगर उसकी एज 8 होगी तभी तो इन सब बच्चों की एज मिला के एवरेज एज मिला के 8 होगा, करेक्ट? अगर इस बच्चे की एज 8 के अलावा कुछ और होती थी तो फिर इन सब का एवरेज 8 नहीं आता था। तो मैंने बोला कि इस बच्चे की एज जो 16th स्टूडेंट है, न्यू स्टूडेंट है, उसकी एज भी 8 है। अभी क्या ऐसा एक्चुअली हुआ है कि क्या सब बच्चों की एक साल एज बढ़ गई है? नहीं। हो क्या रहा है कि ये जो नया बच्चा आ रहा है ये ऐसा इफ़ेक्ट डाल रहा है कि हर बच्चे की एक एज बढ़ रही है। हो क्या रहा है कि 7 में से सबकी एज 8 हो रही है। कितनी बार हो रही है? 15 टाइम्स हो रही है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि 15 टाइम्स 15 बच्चों की एज +1 हो रही है, मतलब 15 एज ऐड हो रहा है सम में। जो हमारा पुराना सम था दैट इज़ 105 था, हाँ 105 था, उसमें 15 स्टूडेंट्स 15 वैल्यू ऑफ एज और ऐड हो रही है। ओके, इसके साथ क्या ऐड हो रहा है? उसके साथ एक और स्टूडेंट ऐड हो रहा है जिसका एज इज़ 8 ईयर्स, करेक्ट? ये हमारे पहले क्लास में नहीं था, हमारे पहले के क्लास में ये नहीं था, ये नए एवरेज में काउंट हो रहा है, इसीलिए इसकी एज भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। 15 + 8 23 ईयर्स। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमारा न्यू स्टूडेंट का एज क्या था। हमारा न्यू स्टूडेंट का एज जो था वो एक्चुअली 23 था। मैंने इस स्टेटमेंट में उसको क्या किया, मैंने उसको ब्रेक कर दिया। मैंने निकाला इसका 15 अलग से, मैंने निकाला इसका 8 अलग से। मैंने बोला कि सर लेट कर लेते हैं कि उसकी भी एज 8 ही है, और मैंने जो 15 थे बाकी के इन 15 को एक एक करके इन 7 ईयर के बच्चों में बांट दिया ताकि इन सब का एज भी हो जाए 8। सब का एज 8 होने की वजह से ही मेरा एवरेज ऑफ क्लास निकल के आएगा 8। बहुत सिंपल था, कॉन्सेप्ट समझा। इसे अब आपको शॉर्ट तरीके से कैसे करना है ये तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, अभी आपको शॉर्ट तरीके से कैसे करना है मैं आपको वो भी एक बार बता देता हूँ। अभी 15 बच्चों की क्लास है जिसकी एवरेज एज 7 से 8 हो रही है। 7 से 8 हो रही है मतलब एवरेज में +1 हो रहा है। अगर ये 9 हो रहा होता तो एवरेज में +2 कंसिडर करते थे। ओके, अभी 7 से 8 हो रही है, हमारा +1 हो रहा है। बच्चों की क्लासेस 15 इंटू 1, आप क्या करोगे? 15 इंटू 1 आपको मिल जाएगा 15। अभी
15 प्लस जो नया एवरेज बन रहा है वो नए एवरेज को आपको इसमें ऐड कर देना है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, दैट इज़ 23 ईयर्स। अब ये कैसे हुआ ये मैंने अभी आपको बताया, बट ये मैंने आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बता दिया कि आपको एग्जाम में किस तरह से करना है, ठीक है। अगर मैंने बोला कि ये 8 की जगह पे 9 होता तो आप क्या करते, 7 और 9 में डिफरेंस कितना है, 2 ईयर्स का। अभी 2 ईयर्स का डिफरेंस है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पहले कितने थे 15, 15 इंटू 2 दैट इज 30, 30 प्लस नया एवरेज कितना बना है 9, तो फिर उस बच्चे की एज हो जाती 39। ओके, बहुत इजी अप्रोच है, बट आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझिएगा, कॉन्सेप्ट को हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। विद दिस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन जो है आपको एक्चुअली ऐसा क्वेश्चन दिखने वाला है आपके एग्जाम पेपर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 15 ईयर्स। इफ, यहाँ पे इफ है ये, if the age of the class teacher is added to the observation, the new average becomes 16. Find the age of the class teacher. अभी तक लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा कि स्टूडेंट का एज ऐड कर रहे थे, अभी यहाँ पे एक स्टूडेंट क्लास को ज्वाइन कर रहा था, यहाँ पे सिमिलर ही है, बस उसको दूसरा नाम दे दिया, दैट इज क्लास टीचर। कॉन्सेप्ट में फ़र्क पड़ेगा बिल्कुल भी नहीं, हमें सेम ही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। अभी मैं आपको डायरेक्टली इसका शॉर्टकट से कैसे हमने सीखा था, 15 ईयर्स का एवरेज था पहले, एक और ऑब्जर्वेशन, टीचर क्लास टीचर की एज ऐड करने से एवरेज कितना हो रहा है 16, मतलब एवरेज में हो रहा है +1। कितने बच्चों की क्लास है 24 सर, तो हम क्या करेंगे 24 इंटू 1 दैट इज़ 24 प्लस हम करेंगे न्यू एवरेज जो बना है, न्यू एवरेज कितना बना है सर 16। आपकी एज ऑफ द टीचर आ जाएगी सर 40 ईयर्स डायरेक्टली। समझा? आपको इतना सब मैंने एक्सप्लेन किया ताकि आप एग्ज़ाम में इतना फास्ट आंसर निकाल सको, और आपको इसके पीछे का भी लॉजिक बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन अगर यहाँ वहाँ थोड़ा सा घूमा तो आपको पुराने मेथड से ही सॉल्व करना पड़ सकता है। ओके, बट आप इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखना, इस शॉर्टकट ट्रिक से आपके मोस्टली सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ। अगर आपको इसका फॉर्मूला चाहिए तो आप फॉर्मूला भी, मैं इसको फॉर्मूला के फॉर्म में लिख सकता हूँ कि न्यू एवरेज माइनस ओल्ड एवरेज इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ओल्ड, हाँ यहाँ पे आपको लेना है ओल्ड, प्लस आपको करना है यहाँ पे न्यू एवरेज। करेक्ट, ये आप एज अ फॉर्मूला भी याद कर सकते हो। क्या, न्यू एवरेज 16 माइनस ओल्ड एवरेज 15, दैट विल गिव यू मोस्टली 1। नंबर ऑफ ओल्ड स्टूडेंट्स दैट इज 24, यहाँ से आपका इसका 24 आ जाएगा, आपको प्लस करना है इसमें न्यू एवरेज कितना है 16, आपका आंसर आ जाएगा 40 ईयर्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। The average salary of 50 employees is 10,000 rupees. Okay, the average salary of 50 employees is 10,000 rupees. Abhi, if the salary of the manager is added, the average of the salary becomes 11,000 rupees. Find the salary of the manager. देखा, अभी ऑब्जर्वेशन का टाइप चेंज हो गया, अभी तक हम एज पे कर रहे थे, अभी हम कर रहे हैं इनकम पे। ठीक है, अभी क्या बोला है हमें क्वेश्चन में, क्या अभी हमने क्या सीखा था, न्यू एवरेज माइनस ओल्ड एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस प्लस न्यू एवरेज। हमारा यही था फॉर्मूला, यही था। अभी न्यू एवरेज क्या है 11,000 माइनस ओल्ड एवरेज क्या है सर 10,000 इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ओल्ड वाला कितना है 50 प्लस न्यू एवरेज कितना है 11,000। ओके, अभी इसका माइनस किया 1,000 एम, 1,000 इंटू 50 दैट विल गिव यू 50,000 प्लस 11,000, आपने यहाँ पे किया प्लस 11,000, कितना आएगा 66,000। ये आपकी आ जाएगी मैनेजर की सैलरी ऑफ मैनेजर पूछा था, आपकी ये डायरेक्ट आ जाएगी मैनेजर की सैलरी सर 66,000। ओके, समझा? ओके, समझा? ओके,
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। The average age of 24 students and the class teacher is 16 years. If the teacher's age is excluded, then the average becomes 15. Find the age of the teacher. अभी इस क्वेश्चन को देखो घुमा दी। अभी हमें एवरेज एज ऑफ द क्लास 24, the average age of 24 students, the average age of 24 students and the class teacher हमें दिया गया है और हमें बोला है कि सर 16 से 15 हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि सर अभी हम पुराने तरीके से इसको अभी भी सॉल्व कर सकते हैं? तो यस, अभी भी हम इसको पुराने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आई विल शो यू हाउ। अभी हो क्या रहा है, यहाँ पे 16 से 15 बना है, मतलब अगर टीचर की एज नहीं काउंट की होती तो 15 एज होता, तो हमारा ओल्ड एवरेज बन जाएगा यहाँ पे, ओल्ड एवरेज बन जाएगा यहाँ पे 15। हमारा यहाँ पे न्यू एवरेज है, क्लास टीचर की एज ऐड करने की वजह से 16 हो रहा है, करेक्ट। हमारे पास क्लास में स्टूडेंट्स कितने हैं, क्लास में स्टूडेंट्स कितने हैं, स्टूडेंट्स का नंबर क्या है, यहाँ पे 24 नहीं है, दी एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट्स एंड दी क्लास टीचर इज 16। ठीक है, हमें यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है डायरेक्टली 24, बस इतना ही चाहिए हमें सॉल्व करने के लिए। अभी हमारा पुराना इक्वेशन क्या था, न्यू एवरेज माइनस ओल्ड एवरेज इनटू नंबर प्लस न्यू एवरेज इज इक्वल्स टू एज ऑफ द टीचर आ जाएगी। फाइंड द एज ऑफ द टीचर बोला है, वही आ जाएगी। अभी न्यू एवरेज क्या है 16 माइनस ओल्ड एवरेज कितना था 15 इनटू नंबर्स कितना है 24 प्लस न्यू एवरेज कितना है 16। अभी 16 माइनस 1 15, सॉरी 16 माइनस 15 इज गोना गिव यू 1 इनटू होने वाला है 24, दैट इज बिकम 24 प्लस आपको यहाँ पे मिलेगा 16। तो यहाँ पे भी आंसर आपका आ गया 40 ईयर्स। ओके, सेम ही क्वेश्चन था ऊपर का, बट यहाँ पे देखिए घुमा के मैंने पूछा आपको, तो आपको इस तरह से इससे ध्यान से सॉल्व करना है कि आपका न्यू एवरेज क्या है, आपका ओल्ड एवरेज क्या है, आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है आपकी, फिर उस तरह से अगर आपने पुट किया तो आपको बहुत ईजिली आंसर आ जाएगा। अभी बाकी स्टूडेंट्स शायद इसको लेंथी मेथड से कर रहेंगे, लेकिन मैंने आपको क्योंकि ये फॉर्मूला अच्छे से बता दिया, आप इसको शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है ये, अ क्रिकेटर हैड अ सर्टेन एवरेज ऑफ रन्स इन हिज 64 इनिंग्स। इन हिज 65th इनिंग्स ही स्कोर्ड 0 रन्स एंड हिज एवरेज केम डाउन बाय 2 रन्स। फाइंड हिज न्यू एवरेज रन्स। अभी इस क्वेश्चन में आपको क्या एवरेज कहीं पे दिया है, यहाँ पे आपको बोला है क्रिकेटर हैड अ सर्टेन एवरेज ऑफ रन्स, ना ही आपको यहाँ पे एवरेज दिया है, ओल्ड एवरेज भी नहीं दिया है, आपको यहाँ पे न्यू एवरेज भी नहीं दिया है, आपको यहाँ पे एन दिया है और आपको यहाँ पे बोला है कि सर जो न्यू ऑब्जर्वेशन ऐड होने वाला है दैट इज़ वो दिया है। ठीक है, अभी क्या इससे हम पुराने ऑब्जर्वेशंस के साथ, पुराने तरीक़ों के साथ सॉल्व कर सकते हैं? देखते हैं किस तरह से करते हैं। हम सिंपल है, हमें नहीं दिया है कि सर इसके 64 इनिंग्स में इसका एवरेज रन्स कितना था, हमें नहीं दिया है, हम लेट कर लेंगे सर एक्स। तो ओल्ड एवरेज जो है, ओल्ड एवरेज सर हम लोगों ने लेट कर लिया कि सर एक्स है। अभी 64 इनिंग्स है, एक्स लेट कर लिया 64 इनिंग्स का। ठीक है, सब मैच में उसने एक्स स्कोर किया है। अभी न्यू एवरेज हमें पता है कितना है नहीं, बट हमें क्या पता है कि उसने इस एवरेज में 0 रन्स स्कोर करने की वजह से उसका एवरेज जो है दैट इज़ ब्रॉट डाउन बाय 2 रन्स, तो x-2 हुआ रहेगा। तो x-2 बन रहा है यहाँ पे एवरी ऑब्जर्वेशन, कितने टाइम्स बन रहा है ये 65 टाइम्स बन रहा है क्योंकि 65 इनिंग्स है। ओके, अभी हमारा जो था ये समझा आपको, ठीक है। अभी हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, न्यू एवरेज माइनस ओल्ड एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस प्लस न्यू एवरेज। ठीक है, अभी न्यू एवरेज क्या है सर x-2, ओल्ड एवरेज क्या है सर x, ये करना है इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं हमारे पास 64 इनिंग्स, ओल्ड लेना है आपको हमेशा नंबर, ठीक है, वो हमेशा याद रखना। अभी न्यू एवरेज कितना है सर, न्यू एवरेज हमें पता है यहाँ पे कितना है x-2,
और क्या इस इक्वेशन से हमें हमेशा क्या मिलता था कि जो जो नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन ऐड हुआ है उस ऑब्जर्वेशन की वैल्यू, जैसे अगर एज ऊपर के क्वेश्चन में हम एज के लिए सॉल्व कर रहे थे तो हमें क्या मिला था लास्ट में, एज ऑफ क्लास टीचर। अभी हमें यहाँ पे क्या मिलेगा कि उसके 65th इनिंग्स में उसने कितना मारा है, और हमें यहाँ पे दिया है कि उसके 65th इनिंग्स में उसने 0 मारा है। तो क्या अगर मैं इसको 0 से लेट कर सकता हूँ? यस, इसको 0 से मैं इक्वेट कर सकता हूँ। अभी x माइनस टू माइनस एक्स, आप देख सकते हैं x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा -2 × 64, -2 × 64 प्लस x माइनस टू इज इक्वल्स टू 0। करेक्ट, x माइनस टू इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0। अभी -2 × 64, 64 × 2 होता है 128, -128 प्लस x -2 इज इक्वल्स टू 0। क्या मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकता हूँ? यस, x इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 130 रन्स। x हमारा यहाँ से आ जाएगा 130 रन्स। बहुत ही सिंपल था, बहुत बेसिक अप्रोच था, लेकिन देखिए क्वेश्चन कितना घुमा हुआ था। क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं दिया था, लेकिन फिर भी हमने इस अप्रोच के साथ, इस फॉर्मूला के साथ इसे बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। ठीक है, अच्छे से रखना, अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन को, बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपको। क्वेश्चन कितना भी घूम जाए हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी मेंटालिटी के साथ हर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी एक नया कॉन्सेप्ट ऐड होता है रॉन्ग इनपुट्स का। इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे आते हैं पहले हम वो एक बार देख लेते हैं। एक क्वेश्चन रीड करके आपको समझेगा कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे द एवरेज हाइट ऑफ अ स्टूडेंट, द एवरेज हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज 100 सेंटीमीटर. While measuring the height of a student who is 123 centimeter tall was mistakenly taken as 132 centimeters. Find the true average. अभी यहाँ पे क्वेश्चन का सिनारियो ऐसा रहेगा कि वन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस को वो लोग चेंज कर देंगे। वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वॉज मिस्टेकनली टेकन एज, ऐसे करके चेंज कर देंगे और आपको एक नया ऑब्जर्वेशन दे देंगे। अभी पुराने तरीक़ों से और इसमें डिफरेंस क्या है कि पहले एक नया ऑब्जर्वेशन आपके सेट में ऐड होता था। कोई नया बच्चा ऐड हो रहा है जिसकी एज ऐड हो रही है, किसी की इनकम ऐड हो रही है, किसी के रन्स ऐड हो रहे हैं। वैसे अभी इस ऑब्जर्वेशन में कुछ नया ऐड नहीं हो रहा है, पुराने ऑब्जर्वेशंस को हमने ऑल्टर किया है, जिसकी वजह से एवरेज में डेफिनेटली चेंज आएगा। अब वो चेंज कैसे कितना आता है वो हमें हर क्वेश्चन में फाइंड करना होता है। ठीक है, समझा किस टाइप के क्वेश्चन आपको आने वाले। अभी इसको करने का मैंने डायरेक्टली आपको एक फॉर्मूला दे दिया है। अभी ऊपर आपने समझ ही लिया है सारा कॉन्सेप्ट, अभी यहाँ पे आपको सिर्फ ये समझना है। यहाँ पे रॉन्ग इनपुट का अगर क्वेश्चन है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे कि न्यू एवरेज इज इक्वल्स टू ओल्ड एवरेज प्लस चेंज इन सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ओल्ड वाला। ठीक है, अभी न्यू एवरेज इज इक्वल्स टू ओल्ड एवरेज प्लस चेंज इन सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी चेंज इन सम मतलब क्या? चेंज इन सम जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में चेंज इन सम पहले मेजरमेंट में उसको लिया गया था 123, बट बाद में हम क्या कर रहे हैं उसको 132 चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ से चेंज कितना हो, यहाँ पे जो चेंज है दैट इज़ 132 माइनस 123, कितने का चेंज आया? 9 यूनिट्स का चेंज आया। अब ये जो 9 यूनिट्स है वही 9 यूनिट्स आपके है इसका वैल्यू चेंज इन सम का, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो आपको पता ही है कि जितने स्टूडेंट्स होते हैं उतना लेना है। ओके, अभी बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। एक बार इस क्वेश्चन को पूरी डिटेल में सॉल्व करके मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ओके, अभी द एवरेज हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज 100 सेंटीमीटर्स। हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल गई? नंबर 40, ओल्ड एवरेज 100, चेंज 123। हमेशा याद रखना आपका चेंज बहुत बार नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे चेंज तो पॉजिटिव है। अगर ये उल्टा होता कि पहले 132 लिया है फिर 123 लिया है तो आप इसको +9 नहीं ले सकते थे, आपको इस एवरेज को -9 लेना है। ओके, इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इसलिए मैंने वहाँ पे डिफरेंस नहीं लिखा है, मैंने वहाँ पे चेंज लिखा है। चेंज नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अभी 123 से 132 जा रहा है मतलब कि +9 का चेंज हो रहा है। अभी फॉर्मूला क्या है? न्यू एवरेज इज इक्वल्स टू ओल्ड एवरेज प्लस
आपका चेंज आपका चेंज इन ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अभी ओल्ड एवरेज कितना था सर 100, हमारा चेंज इन ऑब्जर्वेशन कितना है सर 9 यूनिट्स, नंबर ऑफ कितना था कि सर 100 ऑब्जर्वेशंस थे, 100 ऑब्जर्वेशंस थे, 100 ऑब्जर्वेशंस थे, तो कितना हो जाएगा 100.009। यहाँ पे ये आया आंसर, यहाँ पे ये आंसर थोड़ा सा अटपटा आया है, बाकी क्वेश्चंस में जब आप सॉल्व करोगे तब आंसर अच्छे से आ जाएगा। बट आपको कॉन्सेप्ट समझा, आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, न्यू एवरेज इज इक्वल्स टू ओल्ड एवरेज प्लस चेंज इन ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, बहुत ईजी है, सिमिलर टू ऊपर का ही है, आपको सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। Rohan got 85% in a class test, which is above the class average by 10%. During rechecking, it was found he scored 87%. If the strength of the class is 75, find the new average. अभी क्या बोला है, पुराना ऑब्जर्वेशन था 85, लेकिन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन कितना था 87। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको क्लास एवरेज दिया है क्या, विच इज़ अबव द क्लास एवरेज बाय 10%। आपको ये छुपा के दिया है क्लास एवरेज, ओल्ड क्लास एवरेज दिया है आपको, ओल्ड एवरेज कितना बोला है 10, विच इज़ अबव द क्लास एवरेज बाय 10 ईयर्स। ओल्ड एवरेज का +10 जब आप करोगे तब आपको रोहन का एज मिलेगा, दैट इज़ 85। तो ओल्ड एवरेज कितना हो जाएगा 75। हमें यहाँ पे क्लियरली दिया है कि सर ओल्ड एवरेज है 75। हमें यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिया है, यस नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिया है सर 75। और हमें चेंज दिया है क्या, यस सर चेंज दिया है। चेंज इन ऑब्जर्वेशन क्या है, पॉजिटिव है, 85 से 87 जा रहा है, 2 मार्क्स का यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, न्यू एवरेज इज इक्वल्स टू ओल्ड एवरेज प्लस चेंज अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी ओल्ड एवरेज क्या है, ओल्ड एवरेज इज 75 प्लस चेंज इज 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 75। ओके, अब इसका भी इसका भी आंसर बहुत अजीब सा आ रहा है। इसका आंसर आपको कुछ पॉइंट्स में आ जाएगा 75.075, सो 25 3 सा 25 8 सा 3 सा 9 आता ना, तो 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, सो 75.002। ओके, अब देखते हैं अगला सब टॉपिक, दैट इज एवरेज ऑफ अ सीरीज। अभी एवरेज ऑफ अ सीरीज इज अ अब देखते हैं आज का लास्ट सब टॉपिक, दैट इज एवरेज ऑफ अ सीरीज। ये बहुत इजी सा है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है बहुत। एवरेज ऑफ अ सीरीज़ क्या होता है, सीरीज़ वो होता है जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो। अभी मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ भी होती है, एडिशन सीरीज़ भी होती है, आपने पढ़ा रहेगा। अभी हम एवरेज के कंसेप्ट में सिर्फ एडिशन सीरीज़ के ऊपर ही काम करने वाले हैं, एक ऐसी सीरीज़ जिसके ऑब्जर्वेशन के बीच में कोई कॉमन डिफरेंस होगा। ओके, अभी सीरीज़ का एग्जांपल अगर मैं दूँ आपको, तो बेसिक एग्जांपल 1 2 3 4 5 ये एक सीरीज़ है। इफ़ वी स्टार्ट विथ, ठीक है, 11 12 13, 11 12 13 ये एक सीरीज़ है। अगर मैं आपको बोलूँ 5 10 15 20 ये एक सीरीज़ है। ओके, अभी सीरीज़ क्या है आपको अच्छे से समझा, जिनके ऑब्जर्वेशंस के बीच में कोई कॉमन डिफरेंस होगा। 5 और 10 के बीच में 5 का डिफरेंस है, 10 और 15 के बीच में भी 5 का डिफरेंस है, 15 और 20 के बीच में भी 5 का डिफरेंस है। ओके, अभी इफ़ यू हैव टू फाइंड द एवरेज ऑफ अ सीरीज़, कोई सीरीज़ है उसको आपने आपका सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन मान के उस सीरीज़ का जब आप एवरेज निकालोगे तब वो क्या आएगा। इन अ सीरीज़ द एवरेज ऑफ द सीरीज़ इज़ द मिड टर्म और द एवरेज ऑफ द मिड टर्म। अभी एक बेसिक सीरीज़ लेते हैं 1 2 3 4 5 6।
ओके 7, 1 2 3 4 5 6 7। अभी इस सीरीज़ का मिडल टर्म क्या है? इस सीरीज़ का मिडल टर्म 4 है। हैंस जब आप इस सीरीज़ का जब एवरेज निकालोगे तब वो भी आपका 4 आएगा। ओके बहुत सिंपल सा है। अगर आपका सीरीज़ इवन नंबर्स कंसिस्ट करता है 5 and 6, अगर आपके सीरीज़ में इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो कोई एक सिंगल आपके पास मिड टर्म नहीं बचेगा, आपके पास 2 मिड टर्म रहेगा। आपको क्या करना है, इन दोनों मिड टर्म का एवरेज निकालना है, मतलब एडिशन डिवाइडेड बाय 2। 7/2 दैट इज़ 3.5। ओके अभी आपको ये समझा, यही है पूरा कॉन्सेप्ट इसका। अब एक क्वेश्चन के साथ देखते हैं कि किस टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। ओके फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी इवन नंबर्स है तो कोई एक नहीं आएगा, क्या आएगा बीच में? 5 and 6। दोनों साइड चेक कैसे करोगे? दोनों साइड इक्वल नंबर्स होने चाहिए। इधर भी 4 नंबर्स है, इधर भी 4 नंबर्स है। ओके हैंस 5 and 6 इज द मिडिल टर्म। कन्फर्म हो गया। अभी 5 and 6 इज द मिडिल टर्म, तो आप क्या करोगे? इनका एवरेज ले लोगे। 5 + 6 डिवाइडेड बाई 2, ये आपके पूरे के पूरे सीरीज़ का एवरेज हो जाएगा। दैट इज़ 11/2 एंड हेंस 5.5। ठीक है बहुत ईजी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द मीन ऑफ ए बी सी डी इज़ एम एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, फाइंड द मीन ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके अभी इस क्वेश्चन में क्या दिया है? मीन ऑफ ए बी सी। मीन मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 4। ओके डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू एम प्लस बी प्लस सी ही है। सॉरी यहाँ पे जो डी है ना ये गलती से आ गया है, यहाँ पे डी नहीं आएगा। ओके 3 ही नंबर है। ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू एम। ओके ये है हमारा गिवन स्टेटमेंट। हमें एक और गिवन है दैट इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू 0, और हमें पूछा है ये। अभी हमें पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मीन। इसका मीन कैसे निकलेगा? डिवाइडेड बाय 3। इसका आंसर क्या है? ठीक है हमें ये पूछा है। हमें एक आइडेंटिटी पता है कि ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ओके हमें ये आइडेंटिटी पता है। अभी इस आइडेंटिटी के साथ हमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कहीं से मिल जाएगी क्या? यस हमें यहाँ से मिल जाएगी। हम बोल सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू हमारा 3m आ जाएगा, ये 3 वहाँ पे चला जाएगा। सो 3m स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। अभी हमें यहाँ पे दिया है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। ओके अभी हमें यहाँ से पता चल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 9m स्क्वायर। अभी ये ऑप्शन भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। ओके जब क्वेश्चन में आपके आंसर्स के ऑप्शंस दिए गए हैं ए बी सी डी, उसमें से एक ऑप्शन में ये वाला आंसर भी है, तो आपको ये वाला आंसर गलती से बच्चे मार्क करके आ जाएंगे। ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। हमें क्या पूछा है? फाइंड द मीन ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मीन पूछा है। ठीक है इसका मीन क्या आएगा? 9m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 3m स्क्वायर। ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है ये मैंने आपको बता दिया ताकि आप कहीं भी मिस्टेक ना करो। अब विद दिस यही है आपका एवरेज। एवरेज में इतने ही टॉपिक्स है। अभी हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ये क्वेश्चंस बहुत ध्यान से सुनना। आपको आपका बेसिक्स याद रखना है कि हमने बेसिक्स क्या पढ़ा है, हमने स्टार्टिंग के कंसेप्ट क्या पढ़े हैं। कोई भी टफ क्वेश्चन आता है आपको हमेशा आपके बेसिक्स ही काम आने वाले हैं। ठीक है देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। द एवरेज ऑफ 11 प्लेयर्स ऑफ अ क्रिकेट टीम इज इंक्रीज्ड बाय 2 months when 2 of them aged 18 years and 20 years are replaced by 2 new players. Find the average of the new players. ठीक है क्या कह रहा है? 11 प्लेयर्स की एक टीम है जिसमें
बहुत सारे जिसमें अलग अलग एज कैटेगरीज के लोग हैं, ठीक है। ये जो लास्ट के दो प्लेयर्स हैं जिसकी एज हमें यहाँ पे दी है 18 ईयर्स एंड 20 ईयर्स, ये दोनों छोड़ के जाते हैं और दो प्लेयर्स आते हैं। इन दोनों प्लेयर्स की आने की वजह से इनका जो एज का एवरेज है वो 2 मंथ्स इंक्रीज हो गया है, ठीक है। अब हमें बताना है कि इन दो प्लेयर्स का एवरेज एज कितना है, ठीक है। सिंपल है क्वेश्चन, क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है लेकिन आपको समझा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि हम इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। 1 मिनट का पॉज लेके आप ज़रूर इस क्वेश्चन को ट्राई करना। बेसिक कंसेप्ट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कराया था उस कंसेप्ट से हम इसको बहुत ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमें क्या बोला है, 11 प्लेयर्स है, ठीक है। अगर हमें बोला है कि टू ऑफ द प्लेयर्स की एजेस 18 ईयर्स एंड 20 ईयर्स, हमें बोला गया है कि दो प्लेयर्स जो उस ग्रुप में हैं उनकी एज दी गई है 18 ईयर्स और 20 ईयर्स। अभी हम क्या करते थे कि हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते थे, हम उन 11 के 11 का, अगर मुझे कहीं से एवरेज पता चल जाए कि इस 11 प्लेयर्स की टीम का एज का एवरेज समझो एक्स है, तो आई लेट कि हर बंदे का मेरे पास एज एक्स 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 लेट कर लूँगा, तो मेरे पास एक स्टार्ट ऑफ द आंसर मेरे पास हो जाएगा, ठीक है। क्या हम ये फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अभी हमारे पास यहाँ पे गिवन क्या है कि दो स्टूडेंट्स की एज, दो प्लेयर्स की एज यहाँ पे गिवन है, दैट इज़ 18 ईयर्स एंड 20 ईयर्स। अभी इफ़ आई से कि 18 + 20 डिवाइडेड बाई 2, दैट विच विल गिव मी 19 ईयर्स। क्या मैं ये 19 ईयर्स जो इन दो प्लेयर्स का एवरेज है, क्या मैं ये 19 ईयर्स को सारे के सारे प्लेयर्स का एवरेज ले सकता हूँ 11 प्लेयर्स का? क्यों नहीं ले सकता? मैं बिल्कुल ले सकता हूँ। द एवरेज ऑफ 11 प्लेयर्स ऑफ द क्रिकेट टीम बोला है, ठीक है। दो प्लेयर्स का मुझे यहाँ पे मुझे दो प्लेयर्स का यहाँ पे एज दिया गया है। अगर मैं इनका एवरेज निकालूँ तो अगर इसका एवरेज में, अगर इन दोनों का एवरेज मैं 19 ईयर्स ले रहा हूँ तो मैं सारे 11 के 11 प्लेयर्स का यहाँ पे एवरेज एज एज 19 ले सकता हूँ, ठीक है। अब इन 11 प्लेयर्स हैं मेरे पास, इन 11 के 11 प्लेयर्स की एज जो है वो 19 मैंने ले ली, ओके। अब क्या हो रहा है, the average age of player the average of 11 players of cricket team is increased by 2 months। अभी क्या हो रहा है, दो प्लेयर्स की चेंज होने की वजह से इनका एवरेज हो रहा है 19.2, 19 ईयर्स 2 मंथ्स। इन सब का मैंने बोला कि सर इन सब का जो एज है वो 19.2 ईयर्स हो रहा है और अभी भी प्लेयर्स 11 ही हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको कि अभी भी प्लेयर्स 11 ही हैं। क्यों? क्योंकि दो प्लेयर्स जा रहे हैं और दो प्लेयर्स आ रहे हैं, तो कोई एडिशनल जो नेट चेंज है वो ज़ीरो ही है, ओके। 11 प्लेयर्स की अभी भी टीम है। हो क्या रहा है, 2 मंथ्स ऐड हो रहा है, ठीक है। 2 मंथ्स ऐड हो रहा है। 2 मंथ्स कितने टाइम ऐड हो रहा है, 2 मंथ्स ऐड हो रहा है 11 टाइम्स, तो मेरे पास ऑब्जर्वेशन में 22 मंथ्स का एडिशन हो रहा है, ओके। अब मेरे पास जो 22 मंथ्स का एडिशन हो रहा है वो हो किस में रहा है, वो ये लास्ट के जो दो बच्चे का एज है, एवरेज एज है, जो लास्ट के दो बच्चों का एवरेज एज है उसमें एडिशन हो रहा है। मतलब कि ये दो बच्चे छोड़ के जब जा रहे हैं और दो जो बच्चे आ रहे हैं वो ये एडिशनल 22 मंथ्स लेके आ रहे हैं, तो 19 प्लस ये दो जो बच्चों का 19 एज था, उसके बाद कुछ बच्चे आए जिनका एज था एक्स एंड एक्स, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये 22 मंथ्स एडिशनल आ रहे हैं। अब ये 22 मंथ्स अगर मैं डिवाइड कर दूँ दोनों में, अगर मैं बोलूँ 11 मंथ्स है, 11 मंथ्स है, तो ये 11 मंथ्स अगर मैं दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, अगर मैं बोलूँ कि सर आप इसकी जो न्यू स्टूडेंट की एज है वो आप ले लो 19 ईयर्स 11 मंथ्स, तो क्या जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा और इन दोनों को ऑब्जर्वेशन से हटाऊँगा तो क्या मेरा सबका एज 19.2 नहीं हो जाएगा? तो क्या मेरा ये सेटिस्फाई नहीं करेगा जो इक्वेशन मुझे पहले बोला है कि पहले तुम्हारा कुछ एज था, इन दोनों की ऐड होने की वजह से 0.2 एज सबका बढ़ गया, तो 110% होगा। तो क्या यही नहीं है मेरा फाइनल आंसर? फाइनल आंसर मेरा आ जाएगा सर 19 ईयर्स 11 मंथ्स।
समझा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ट्रिकी था, आप एक बार वापस से सुनो, मैं आपको सब स्टेप्स बताता हूँ कि मैंने कैसे किया है। 11 बच्चों का क्लास था, ठीक है। क्या मुझे एवरेज ऑफ दिस क्लास का एज का एवरेज दिया है? बिल्कुल भी नहीं। मुझे इन प्लेयर्स का, इस टीम का एज का एवरेज दिया? बिल्कुल भी नहीं। मुझे क्या दिया है कि एक प्लेयर 18 ईयर्स का है, एक प्लेयर 20 ईयर्स का है, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला कि अगर मैंने इन दोनों का एवरेज लिया, दैट इज़ 18 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, मुझे जो 19 ईयर्स आ रहा है, क्या मैं ये 19 ईयर्स सारे स्टूडेंट का एवरेज ले सकता हूँ? यस, बिल्कुल ले सकता हूँ। क्यों? मैंने 19 19 19 लिया। ऐसे कितने प्लेयर्स हैं? 11 प्लेयर्स है, ओके। अभी क्या बोल रहा है कि लास्ट के 2 प्लेयर्स समझो छोड़ के जा रहे हैं, 2 प्लेयर्स न्यू आ रहे हैं, ठीक है। 2 प्लेयर्स न्यू आने की वजह से क्या हो रहा है, 2 मंथ्स एवरेज इंक्रीज हो रहा है। 2 मंथ्स एवरेज इंक्रीज हो रहा है, मतलब हर प्लेयर के एज में टू मंथ्स का इंक्रीमेंट आ रहा है। अब हर प्लेयर्स के एज में टू मंथ्स का इंक्रीमेंट आ रहा है। हमारे पास 11 प्लेयर्स है, मतलब टोटल सम में जब मैं 2 × 11 22 मंथ्स मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो ही मैं सबके एज को 11.2 मंथ्स लिख सकता हूँ, ओके। अभी ये 22 मंथ्स को मैंने क्या किया, 2 बच्चे छोड़ के जा रहे थे, 2 बच्चे आ रहे थे, हेंस मुझे इन 22 मंथ्स को 2 जन में डिवाइड करना पड़ेगा, 11 मंथ्स एंड 11 मंथ्स, ठीक है। अब ये 11 मंथ्स मैंने यहाँ पे दोनों के एज में ऐड कर दिए। तो मैंने एक बार क्रॉस चेक किया कि क्या इन 2 प्लेयर्स के छोड़ने से और इन 2 प्लेयर्स के ऐड होने से टीम में 2 मंथ्स का एवरेज इंक्रीज होगा? यस, होगा। वही हमने किया है। तो क्या यही मेरा आंसर नहीं हो जाएगा? 19 ईयर्स 11 मंथ्स, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी था, आप वापस से इसको स्टार्टिंग से देख सकते हो वीडियो रिवाइंड करके, बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था, उसी से मैंने इसको सॉल्व किया, ओके। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 12 years ago the average age of a husband and wife is 20 years, the average remains the same today when they have 2 kids, what is the present age of younger kid if the age difference between them is 2 years? ठीक है, क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है। 12 years ago the average age of husband and wife was 20 years। 12 साल पहले एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इज़ 20 ईयर्स। मैंने पहले बोल दिया कि सर हस्बैंड एंड वाइफ की एज 20 हम लेंगे, हमें पहले पता कि एवरेज दिया है तो उसी को लेट कर लो। ये बात कब की है? 12 ईयर्स बिफोर, 12 साल पहले की बात है। अभी मैं प्रेजेंट की बात करूँ, जब 12 साल बाद की होगी तो क्या इनकी एज 32 नहीं हुई रहेगी? +12 जब इसकी जब 12 साल बीत जाएंगे तब इसका भी 12 साल इंक्रीज होगा, इसका भी 12 साल इंक्रीज होगा, ओके। अब प्रेजेंट एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इज 32 ईयर्स एंड 32 ईयर्स रिस्पेक्टिव। अभी क्या बोल रहा है, 12 years ago, the average age of husband and wife is 20 years. The average remains the same today when they have 2 kids. What is the present age of the younger kid if the age difference between them is 2 years? अभी इन दोनों को 2 बच्चे हो गए, ठीक है। अभी एक बच्चे की यंगर एज की, अगर यंगर किड की अगर मैंने एज x ले ली, तो मुझे पता है कि जो ओल्डर किड रहेगा उसकी x+2 है। मुझे यहाँ पे दिया है कि दोनों के एज डिफरेंस 2 ईयर्स का है, ठीक है। अब मुझे क्या बोला है कि फैमिली का जब मैं एवरेज लूँगा, इसका, सो दैट इज स्टिल द सेम, दैट इज 20 ईयर्स। तो मुझे क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है 32 + 32 + x +x+2, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितने जन हैं ये लोग? 4 जन हैं, इज इक्वल्स टू 20। अभी भी उनका रेशियो 20 ही है, ठीक है। ये हमें दिया है। अब बस कुछ नहीं करना है, यहाँ से x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 32 + 32 + 2 68, सॉरी 66, 66 + 2x इज इक्वल्स टू 4 को मैं यहाँ पे भेजूँगा तो 80, 2x इज इक्वल्स टू 66 - 80 दैट इज 14, एंड हेंस x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7 ईयर्स। 7 ईयर्स इज द एज ऑफ द यंगर किड। हमें यंगर किड की एज ही पूछी थी, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द यंगर किड, दैट इज x, एंड x की वैल्यू हमारे पास आ गई 7, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने में डिफ़िकल्ट था, लेकिन अगर आपने एक बार अप्रोच करके एक बार ट्राई किया तो क्वेश्चन 110% सॉल्व हो जाता। विद दिस विल स्टॉप फॉर दिस लेक्चर। विद दिस हमने बहुत
डेडिकेशन के साथ एवरेज पढ़ा है। बहुत इजी टॉपिक बोलते हैं लोग कि बहुत छोटा टॉपिक है, बट कोई भी टॉपिक को आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। जब टफ़ क्वेश्चंस आते हैं तब वो किसी भी कॉन्सेप्ट से आपको टफ़ क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।